प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। संत जनों की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो वो हमें सहज में ही इन बंधनों से मुक्त होना सिखा देते हैं। आवागमन का हमारा चक्रव्यूह भी मिटवा देते हैं, क्योंकि हमें ही सिखाते हैं वो ऐसे। 84 लाख योनियों के जीवों को नहीं सिखाते, वो मनुष्य तन में आई हुई आत्मा को सिखाते हैं। इसीलिए ही तुलसी साहिब जी कहते हैं, बहुत भाग्य हैं आपके कि आज मनुष्य तन में आप आत्माएं हों, क्योंकि ये तन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये वो संसाधन है जो कि आपको मोक्ष के परमात्मा के द्वारे तक लेकर जाता है। बस इस संसाधन को सही रास्ते पे चलाना सीख लेंगे, तब हमारा ये कार्य सहज में ही होने लगेगा। अभी हमारी गाड़ी केवल और केवल संसार की तरफ, उस भव सागर की तरफ जाती जा रही है, ये कि जिसमें डूबना निश्चित होता है और भव सागर में से बाहर निकलना आसान नहीं होता। देखा है ना, कहीं पे भंवर पड़ती हो, वहाँ पर जाकर देखना कि जो चीज़ उसके अंदर जाती है वो नीचे गहराई में चली जाती है। बड़ी मुश्किल होती है बाहर आने में उसको। ऐसे ही हम लक 84 के भवधार में घिर जाएंगे यदि आज मनुष्य का तन पाके भी हमने प्रभु प्राप्ति नहीं की। तो अब फैसला तो हमारा ही है कि हम अपने साथ आखिर चाहते क्या हैं। वो संत जी तो हमें यही बताते हैं, इस बार जतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। और यतन कैसे होगा? भजन करके होगा। और भजन कैसे होगा? भजन जानकारों का संग करके, जानकारी हासिल करके होगा। कि तेरी कट जाएगी, क्या कट जाएगी? लक 84 ये कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? हरि का सुमिरन भजन जब हम करना सीख जाएंगे, तब। केवल मुख से बोलने से काम नहीं चलता। साहिब कहते हैं, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। कि मुख से जप लिया राम 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 राम, तो ये मुख तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि खुद की पहचान जानी नहीं, बोलने वाला कौन था इस मुख से, तो यहीं छूट जाएगा ये राम नाम भी। इसीलिए श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म हम करते हैं इस मानव देही में आने के बाद, अंत समय में हमारी वहीं पर ही गतिमति होती है। जीवात्मा को यही समझाया जाता है कि मानव का तन पाते ही मुख्य कर्म आपका भक्ति होना चाहिए। साहिब कहते हैं, 8 पहर धंधे गया, 3 पहर राह सोई, 1 पहर भी प्रभु नहीं भजा, तो मुक्ति कैसे हुई। 8 पहर तो धंधे में गुजार दिया, 3 पहर सोने में गुजार दिया, अब प्रभु भक्ति ही नहीं की, तो फिर मुक्ति कैसे होगी। इसीलिए ही पहले करो हरि का भजन, फिर पेट का धंधा। और जो ऐसे नहीं करता तो साहिब कहते हैं वो मूर्ख भी है और अंधा भी है। सर्वप्रथम मनुष्य की देही का उद्देश्य सार्थक करो कि हमें ये मनुष्य का तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। फिर दूसरे नंबर पे संसार के कार्य व्यवहार सब धंधे भी करो, क्योंकि ये तन चलेगा ही संसार के कार्य व्यवहार और धंधों से। केवल इस तन को चलाते चलाते ही मर गए ना, तो कर्मों का बंधन बन जाएगा। ऐसा नहीं करना हमें कि चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं गिरता। मानव तन दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। ये साहिब बताते हैं और ये संत जी भी यही बताते हैं सरल भाषा में, कि ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, एक बारी डाली पे से पत्ते की तरह है, झड़ा और गया बस। फिर कहाँ जाएगा? इस मनुष्य तन को पाके हमें 2 रास्ते मिलते हैं। चाहे तो हम कर्म बना के संसार में रुक जाएं, और चाहे तो निष्कर्मी होकर परमात्मा तक चले जाएं। डिसीजन सदा सर्वदा हमारा ही रहता है। जब हम कर्मा अनुसार इस संसार में रुकते हैं तो क्या होता है? कर्मा अनुसार संसार में रुकने से हमें या तो लक 84 मिलेगी, या मनुष्य का तन मिलेगा, या देवों की देही मिलेगी। अब हम क्या पाना चाहते हैं, ये हम पे ही
डिपेंड करता है। हम पे ही निर्भर है कि हम आवागमन के इस चक्रव्यूह से, इस मृत्यु लोक से पार जाना चाहते हैं, परमात्मा तक जाना चाहते हैं, या फिर यहीं पर रुके रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा किसी ने देखा ही नहीं, परमात्मा कभी दिखता ही नहीं, परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता। अरे खुद को भी नहीं पा सकते आप तो परमात्मा को तो जब पाओगे पहले खुद को तो पा लो। एक क्वेश्चन आप सबसे कमेंट में ज़रूर बताना, यदि जवाब पता है तो, कि पूरे तन में आप आत्मा कहाँ रहती हो। जब सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करोगे ना, तो सबसे पहला जवाब आपको यही मिलेगा कि आप इस पूरे तन में रहते कहाँ हो, आप खुद कहाँ वास करते हो। जब पहले आप अपना पता करोगे तभी तो ये पता करोगे कि ये शरीर विकल है, कन्वेंस है कि बस ये। अभी तक तो हम खुद को शरीर ही समझे बैठे हैं। फिर पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा भी दिखता है। साहिब कहते हैं सबकी नज़र पड़े अविनाशी, कोई बिरला संत पिछाड़े, कहें कबीर ये भरम की वाड़ी, जो खोले सोई जाने। अभी पहले खुद का पता कर लो, फिर परमात्मा का भी पता चल जाएगा। पता लगने के लिए आपको बता दिया जानकार का संग करना पड़ेगा। वो जानकार शब्द भेदी सच्चे संत होते हैं, उनके सिवाय कोई नहीं। आगे वो कहते हैं इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। अभी तो हमारा मन ही इतना चंचल है कि संतों की वाणियाँ सुनता ही नहीं। क्या कहते हैं, इन कानों को वो आदत डाल कि संतों की सच्ची बातों को सुन सके। पता है मनुष्य कैसा हो चुका है, सच सुनना भी नहीं चाहता, सच पाना है। और हमें सुख मांगते घूमते हैं और हम खुद सुख हैं। कैसे हो चुके हैं ना हम। इसीलिए वो संत जी बताते हैं इन कानों से न तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। और कैसा ज्ञानी बन जा कि फिर जिह्वा ना चले इस मुख में, वो नाम रटन करना है। अभी बताया था ना आपको कि मुख से जपते रहोगे तो ये जुबान तो यहीं रह जाएगी, फिर क्या करोगे। इसीलिए खुद की पहचान को जानो। वो भी यही समझाते हैं कि मुख में जुबान नहीं चलती, आत्मा की जब चलती है, मन ठहर जाता है तब। ऐसा नाम रटन कर ले। फिर आगे कहते हैं मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। यूं सपना वेखना जग रचना तिन जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। कि जैसे सपना देखते हैं, सुबह आँख खुली तो सपना टूट जाता है, पता लगता है अरे ये तो सपना था जिसको हम सच समझ रहे थे। ऐसे ही जब ये तन छूटता है तो आत्मा को सच पता लगता है कि अरे सच्ची में ही लक 84 तैयार कर ली क्या मैंने अपनी। और उन आत्माओं को ये भी पता लगता है जो प्रभु भक्ति के लिए आज से ही सतत लगातार तैयार है, भजन भक्ति बंदगी करने के लिए। तो उनको ये भी पता चलता है कि हाँ मैंने अपना रास्ता तय कर लिया। साफ नज़र आने लगता है। शीशे पे जैसे धूल जमी होती है तो हमें अपना अक्स, अपना चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही आत्मा पे भी कर्मों की इतनी धूल चढ़ी हुई है कि उसे अपना आपा ही नहीं दिखता। और संत जन वही धूल हटाना सिखा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शीशे पे धूल थी और हमें किसी ने कपड़ा दिया और कहा साफ़ कर लो तो साफ़ हो जाएगा। और हमने जैसे धीरे धीरे सफाई की उस शीशे की तो हमें हमारा अक्स दिखने लग गया।
पानी पर जैसे काई आ जाती है तो नीचे छुपा हुआ जल दिखाई नहीं देता ना निर्मल, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारा अक्स नहीं दिखता जब कर्मों की कालक चढ़ी होती है हम पे तो, और उस पे लट्ठी डंडा मारेंगे या हाथ से उस काई को हटा देंगे तो क्या होगा, नीचे पवित्र निर्मल जल दिखाई देगा, साथ में उस जल में हमारा अक्स भी हमें दिखाई देगा। शर्त है काई हटानी पड़ेगी। ये कर्मों की जो काई हमने अपने ऊपर आवागमन के चक्रव्यूह की तरह चढ़ा ली है ना, इसको हटाना सीखना ही पड़ेगा। यदि हम ये शुभ अशुभ कर्म, यदि हम ये पाप पुण्य कर्म अपने ऊपर से नहीं हटाएंगे तो हम यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, अपने अक्स से भी नहीं मिल पाएंगे, परमात्मा से तो मिलना बहुत दूर की बात है। आगे वो संत जी कहते हैं, जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ सी धुन पर, कि जो संत बता रहे हैं मैं भी वही गाता हूँ, वही समझाता हूँ, वही सुनाता हूँ, और आपको ये मैं भी बताती हूँ कि मैं भी यही समझा रही हूँ आपको, उन संत की तरह ही समझा रही हूँ। शायद किसी आत्मा का भला हो सके, कोई आत्मा चेत जाए, और क्या चाहिए, प्रभु मिलन कर पाएंगी वो भी। प्रेमी तुम भी तो गाना, और जो परमात्मा के प्रेमी है ना, संतों की तरह मेरे की तरह, उनको कहते हैं तुम भी गाना। क्या गाना? जब सीख जाओगे तो यही तराना गाना, परमात्मा की भजन बंदगी का, उसके गुणगान गाना। मेरी धुन को सुन सुन कर, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी गायक हूँ, आपको मेरी आवाज़ बहुत सुरीली लगती होगी, मगर जैसा भी टूटा फूटा मालिक का गुणगान कर पाती हूँ, अपनी आत्मा को ये तसल्ली ज़रूर दे पाती हूँ कि हाँ आज प्रभु बंदगी की है, आज भजन बंदगी की है, आज मालिक के गुणगान गाए हैं इस जीवा ने। लाख लाख शुक्राना है जीवा तेरा कि तूने सहयोग किया मेरा। हर एक का शुक्राना करना आ जाता है फिर हमें, और फिर हमें पता लगता है कि इस दुनिया में सार क्या है, सार सत्य है, और दुनिया में बाकी का जो मिट रहा है वो असत्य है। इसीलिए संत जी कहते हैं दुनिया में सार नहीं, भेदी संतों की शरणा ले। उनकी शरण ग्रहण करने से पता चलता है कि जिसको हम इतना चाव से जी रहे थे ना, टेंशनें उठा उठा के परेशान होते, चिंताओं में ग्रसित है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, सब सहज हो जाती हैं। ऐसे लगता है एवं ही बिना बात की हम चिंताएं उठाए बैठे थे। इससे तो समय मिला है प्रभु भक्ति करने का, क्यों ना प्रभु भक्ति कर ले, अपना आगत सवार ले, फिर ऐसे आनंद में हम रहने लग जाते हैं। शर्त है सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण मिल जाए और सच्चा भेद भी मिल जाए, तब बात बन सकती है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी भी आत्मा को अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। YouTube पर आ रही है ये सत्संग और भजन, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक और परमात्मिक लाभ उठा सकें। इसी के साथ आप सभी को प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।